क्या भारत ने चांद पर एलियन सभ्यता के सबूत ढूंढ लिए? क्या आईएसआरओ की गुप्त मिशंस दुनिया को हमेशा के लिए बदल देंगे? दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम सिर्फ चंद्रयान या मंगलयान की कहानी नहीं। इसके पीछे छिपे हैं ऐसे रहस्य जो विज्ञान को चुनौती देते हैं, इतिहास को फिर से लिख सकते हैं और शायद हमारी दुनिया की हकीकत को ही पलट दें। ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखो, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो तुम्हारे होश उड़ा देगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि हम भारत के अंतरिक्ष मिशंस के सबसे गहरे और काले रहस्यों में गोता लगाने जा रहे हैं। आईएसआरओ का सबसे बड़ा राज क्या हो सकता है? अभी कमेंट में अपनी थ्योरी शेयर करो। दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष सपना उस दौर में शुरू हुआ जब दुनिया हमें सिर्फ एक गरीब देश के तौर पर देखती थी। 1963 में जब आईएसआरओ की नींव रखी गई, तब हमारे पास ना बड़े रॉकेट थे, ना ही अरबों का बजट। फिर भी 1975 में आईएसआरओ ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा। दुनिया हैरान थी। फिर आया 2008 का चंद्रयान 1, जिसने चांद पर पानी की खोज की। 2014 में मंगलयान ने पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह को छुआ, ऐसा कारनामा जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। और 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराया। अब 2025 में गगनयान भारत को पहला मानव अंतरिक्ष मिशन देने वाला है। लेकिन ये सिर्फ वो कहानियां हैं जो हमें बताई जाती हैं। सवाल ये है, क्या आईएसआरओ की असली मिशंस इनसे कहीं बड़ी हैं? क्या कुछ ऐसा है जो दुनिया से छिपाया जा रहा है? क्योंकि हर बड़ी खोज के पीछे एक गुप्त मिशन की साये में छिपा होता है। आईएसआरओ के इस शानदार सफर पर तुम्हें कितना गर्व है? कमेंट में अपनी भावनाएं शेयर करो। अब बात करते हैं उन मिशंस की जिनके बारे में ना कोई खबर, ना कोई सबूत। 2019 में भारत ने मिशन शक्ति लॉन्च किया, एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट, जिसमें आईएसआरओ ने 300 किलोमीटर ऊपर एक सैटेलाइट को पलक झपकते नष्ट कर दिया। यह दुनिया के लिए एक झटका था, लेकिन क्या यह सिर्फ एक टेस्ट था? कुछ लोग कहते हैं कि आईएसआरओ के पास ऐसे अंतरिक्ष हथियार हैं जो दुश्मन के सैटेलाइट्स को मिनटों में खामोश कर सकते हैं। फिर 2024 की एक रहस्यमयी घटना। आईएसआरओ का एक रूटीन सैटेलाइट RISAT-X लॉन्च के बाद अचानक रडार से गायब हो गया। आधिकारिक बयान था टेक्निकल फेलियर, लेकिन कुछ इनसाइडर रिपोर्ट्स का दावा है कि यह सैटेलाइट एक गुप्त मिशन पर था, शायद किसी अनजान अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल, चंद्रयान 3 के बाद आईएसआरओ ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कुछ अजीब संरचनाएं देखी। वैज्ञानिकों ने इन्हें प्राकृतिक गठन कहा, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि ये कोई सामान्य चट्टानें नहीं थीं। क्या ये प्राचीन सभ्यता के अवशेष थे या कुछ और? चांद पर आईएसआरओ ने क्या देखा? तुम्हारी थ्योरी क्या है? कमेंट में बताओ। 2025 में अंतरिक्ष अब सिर्फ एक वैज्ञानिक क्षेत्र नहीं, ये एक युद्ध का मैदान है। चीन अपनी टियांगोंग स्पेस स्टेशन को हथियारों से लैस कर रहा है। अमेरिका का SpaceX मंगल पर मानव कॉलोनी बनाने की दिशा में तेजी से बाचा रहा है। रूस अपने पुराने सैटेलाइट्स को नए जासूसी उपकरणों से अपग्रेड कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत चुपके से सबसे बड़ा खेल खेल रहा है। आईएसआरओ का बजट नासा या चाइना CNSA से कई गुना कम है। फिर भी भारत ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देश सिर्फ सपने में देखते हैं। मंगलयान, चंद्रयान और अब गगनयान, हर मिशन एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत का ये रेस सिर्फ वैज्ञानिक खोज के लिए है या फिर इसके पीछे एक सामरिक मकसद है? कुछ लोग कहते हैं कि भारत अंतरिक्ष में एक गुप्त डिफेंस नेटवर्क बना रहा है, ऐसा नेटवर्क जो दुश्मन देशों के सैटेलाइट्स को ट्रैक और नष्ट कर सकता है। अगर ये सच है तो भारत जल्द ही अंतरिक्ष का सुपर पावर बन सकता है। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अंतरिक्ष की इस जंग में भारत या चीन, कौन जीतेगा? कमेंट में अपनी राय शेयर करो। चंद्रयान 3 की लैंडिंग सिर्फ एक वैज्ञानिक जीत नहीं थी। इसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कुछ ऐसा खोजा जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। आईएसआरओ ने आधिकारिक तौर पर कहा कि ये असामान्य भूगर्भीय संरचनाएं थीं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने निजी तौर पर माना कि ये संरचनाएं प्राकृतिक नहीं थीं। 2024 में एक लीक हुई आईएसआरओ रिपोर्ट ने दावा किया कि चांद पर कुछ धातु जैसी वस्तुएं मिली जो हजारों साल पुरानी लगती थीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राचीन सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं, शायद कोई खोसा हुआ अंतरिक्ष बेस, और कुछ का मानना है कि ये एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात, आईएसआरओ ने इन खोजों को पूरी तरह सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्या भारत दुनिया को चौंकाने से पहले और सबूत जुटा रहा है?
या फिर कोई बड़ा राज छिपा रहा है? चांद पर प्राचीन खंडहर या एलियन टेक्नोलॉजी? तुम्हें क्या लगता है? कमेंट में बताओ। तो दोस्तों, अब वो सवाल जो हर किसी के मन में है, आईएसआरओ के गुप्त मिशंस का असली राज क्या है? क्या भारत ने चांद पर एक एलियन बेस खोज लिया? 2023 में एक आईएसआरओ सैटेलाइट ने चांद के पास अजीब रेडियो सिग्नल्स पकड़े। वैज्ञानिकों ने इन्हें प्राकृतिक इंटरफेरेंस कहा, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि ये सिग्नल्स दूसरी सभ्यता से आए थे। और फिर एक और थ्योरी, टाइम ट्रैवल। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद का दक्षिणी ध्रुव एक ऐसी जगह है जहां समय और अंतरिक्ष की सीमाएं टूट सकती हैं। क्या आईएसआरओ के सैटेलाइट्स टाइम पोर्टल्स की खोज कर रहे हैं? क्या हमारी गगनयान मिशन इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने की कोशिश है? सबसे वाइल्ड थ्योरी, मल्टीवर्स गेटवे। क्या आईएसआरओ ने ऐसी जगह खोज ली जहां हमारी दुनिया दूसरी समानांतर दुनियाओं से जुड़ती है? अगर ये सच है तो भारत सिर्फ अंतरिक्ष में ही नहीं बल्कि पूरी वास्तविकता में क्रांति ला सकता है। सच जो भी हो, एक बात पक्की है, आईएसआरओ का अगला कदम दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। एलियन बेस, टाइम पोर्टल या मल्टीवर्स गेटवे, तुम्हारी थ्योरी क्या है? कमेंट में शेयर करो। दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम सिर्फ मिशंस की कहानी नहीं, ये हमारे भविष्य की नींव है। आईएसआरओ आज चांद और मंगल को छू रहा है, लेकिन कल शायद हम सितारों तक जाएं। 2030 तक भारत की योजना है चांद पर एक स्थायी बेस बनाने की। 2040 तक मंगल पर पहला भारतीय कदम। लेकिन यह सपना सिर्फ वैज्ञानिकों का नहीं, यह हर भारतीय का सपना है। आईएसआरओ के हर लॉन्च में तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा गर्व और तुम्हारी उम्मीदें शामिल हैं। क्या भारत अंतरिक्ष में अगला सुपर पावर बनेगा? क्या हम वो देश होंगे जो एलियंस से पहला संपर्क करेगा? तो आओ, इस महान सफर का हिस्सा बनो। अपनी थ्योरीज शेयर करो, अपने सपने बताओ और भारत के इस कॉस्मिक मिशन में शामिल हो, क्योंकि भारत का भविष्य सिर्फ धरती पर नहीं, वो सितारों में लिखा जा रहा है। क्या भारत अंतरिक्ष का राजा बनेगा? कमेंट में अपनी राय शेयर करो। दोस्तों, अगर भारत के इन अंतरिक्ष रहस्यों ने तुम्हें रोमांचित किया तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाना ना भूलो, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और बड़ा रहस्य खोलने वाले हैं। तब तक अपने विचार कमेंट में जरूर बताओ। जय हिंद। और हां, अगर तुम और ऐसे कॉस्मिक रहस्य जानना चाहते हो तो अब भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अपनी थ्योरी कमेंट में शेयर करो। जय हिंद।